इस वीडियो में आज हम विद्युत चुंबकीय बल के ऊपर बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में मैंने कल बता दिया था, तो आज हम जो है उसका फार्मूला देखेंगे कि मतलब किस बात पर विद्युत चुंबकीय बल निर्भर करता है। तो विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हमने कल बात कर ली थी कि जब किसी धारावाही चालक को अगर ये इसमें से धारा प्रवाहित कराते हैं, अगर ये तार है इसमें अगर धारा हम प्रवाहित कराते हैं आई धारा, तो ये अपने अगल बगल एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये अपने अगल बगल एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और इसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, मतलब यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर एक चुंबक का दक्षिण ध्रुव है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस प्रकार से। तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक चालक पर बल लगाता है और चालक चुंबक पर बल लगाता है। इस प्रकार के बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और आज हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय बल किस पर निर्भर करता है और उसका फार्मूला कैसे बनता है जो है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए किसी समय पर मान लीजिए कि ये चुंबक किसी तल पर ये आपका कोई तल है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस प्रकार से हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी हुई हैं ये। और इसमें मान लीजिए कि कोई ये तार है, ये तार है, एल लंबाई का ये तार है, ये स्मॉल एल लंबाई का तार है। इसमें मान लीजिए आई धारा बह रही है और ये इसके ये जो चुंबकीय क्षेत्र ये बी है और किसी समय ये थीटा पर रखा हुआ है। तो बल निकालने का तरीका क्या है कि देखा गया कि जो बल होता है ये बल इस चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी पर क्या होता है निर्भर करता है, यानी एफ अनुक्रमानुपाती है बी के। और फिर ये देखा गया कि यदि इस तार में जो प्रवाहित धारा आई है इसका मान बढ़ाएंगे तो भी बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि एफ अनुक्रमानुपाती है आई के। और फिर ये देखा गया कि यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाए, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर अगर लंबाई को बढ़ाया जाए तभी जो है यहाँ पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला बल भी क्या होता है, बढ़ेगा, यानी कि एफ जो है आपका अनुक्रमानुपाती हो गया लंबाई पर, चालक की लंबाई। और ये भी देखा गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र से किस कोण पर रखा है, यानी कितने डिग्री के कोण पर रखा है, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उस पर भी ये निर्भर करता है। तो हम ये देखें कि ये जो थीटा इस थीटा की ज़या पर निर्भर करता है, ज़या मतलब साइन थीटा पर। अब इस सारे संबंधों को आपस में मिला दीजिए तो आपका बन जाएगा एफ बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। अब अनुक्रमानुपाती वाले समीकरण से जब हम बराबर वाला समीकरण लिखते हैं तो आपको पता है एक नियतांक एक स्थिरांक के आता है, बाकी चीज़ें सेम लिखी जाती है, बी आई एल साइन थीटा होता है। समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए। अब आपको पता है कि k का मान कैसे निकालते हैं। k का मान इस प्रकार से निकाला जाता है कि k को छोड़कर बाकी सभी को 1 करना है, यानी f बल है तो बल आप लगा दीजिए 1 न्यूटन का। b चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्रों को टेस्ला में नापा जाता है, 1 टेस्ला ले लीजिए। l लंबाई है तो l बराबर 1 मीटर ले लीजिए। I विद्युत धारा है, I का मान 1 एम्पियर ले लीजिए। साइन थीटा का मान 1 कब होता है, साइन थीटा का मान 1 होगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। हाँ, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इस सारी चीज़ों को इस फार्मूले में रखिए, f की जगह पर 1 लिख दीजिए, k की जगह पर तो कुछ नहीं रहेगा, b की जगह पर 1 लिखिए, i की जगह पर 1 लिखिए, l की जगह पर 1 लिखिए, साइन थीटा की जगह पर 1 लिख दीजिए। तो k एकम एक k यानी k इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस k का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। जब समीकरण 1 में k का मान रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल टू k की जगह लिखिए 1 गुणे बी आई एल साइन थीटा, यानी कि आपको मिल जाएगा बी आई एल साइन थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला बना, f इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अच्छा, यहीं से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की भी डिफिनेशन दी जाती है कि किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। देखिए कैसे दी जाती है कि यदि f इज इक्वल टू बी आई साइन थीटा होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री मान लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस फार्मूला क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो f इज इक्वल टू बी आई एल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहीं से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन बनती है। वो कैसे बनती है कि मान लीजिए इस बिंदु पर मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, या कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है। ठीक, अब मैं पूछूं कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस ए बिंदु पर, इस बी बिंदु पर, इस सी बिंदु पर, तो आप कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ से
बी एफ इजिकल टू बी आई साइन थीटा, आई विद्युत धारा है, यदि आई का मान कर दूँ 1 एम्पियर, ए लंबाई है, लंबाई को मैं कह दूँ 1 मीटर, तो ये आपके पास कैसे बन जाए, एफ बी आई की जगह पे 1 लिख दिया, एल की जगह पे 1 लिख दिया, बी एकम बी, बी एकम बी, यानी एफ किसके बराबर आ गया, बी के। क्या मतलब, एफ क्या है, बल है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, एफ बल है, चुंबकीय क्षेत्र बल के बराबर आ गया। क्या मतलब इस बात का कि चुंबकीय क्षेत्र किसी स्थान पर या किसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र उस बल के बराबर है जहां पर एकांक लंबाई की तार में, यानी 1 मीटर लंबाई की तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जो बल कार्य करता है वो बल जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। देख लीजिए, एफ इजिकल टू बी, एफ बल है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल के बराबर है, वो वाला बल है जो एकांक लंबाई के तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने से होता है। तो एक एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं कि ये आपका फार्मूला किस तरीके से होता है। जो है मान लीजिए, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बनती हैं, और यहाँ पर ये एक चालक तार है, इस चालक तार में मान लीजिए जो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मान लीजिए बी है, 3 टेस्ला है, इसमें जो आई धारा बह रही है, आई धारा मान लीजिए 2 एम्पीयर की धारा बह रही है, ये जो तार की लंबाई है एल वो मान लीजिए 1 मीटर है, और आपसे कहा कि आप बल का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने का तरीका क्या, अभी फार्मूला बताया, एफ इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा, तो आप लिख सकते हैं एफ इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक ना। बी का मान दे रखा है 3, आई का मान दे रखा है 2, एल का मान दे रखा है 1, और थीटा का मान बताइए। ये तार है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये इस प्रकार तार, इसमें धारा जा रही है, और ये चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण होगा, 90, तो साइन 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से देखिए 3 दूना 6, 6 एकम 6, और साइन 90 डिग्री का मान 1, तो 6 एकम 6, यानी कि ये आपके पास आ गया कितना, 6 न्यूटन, एफ इजिकल टू 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन का बल लगेगा। अच्छा, किस दिशा में लगेगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, तो किस दिशा में लगेगा, इसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम लगाते हैं। आप इस वाले तर्जनी को, यानी इस वाली उंगली को आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, मध्यमा वाली उंगली को आप धारा की दिशा में रखेंगे। धारा किधर बढ़ी, ऊपर, तो ये रहा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये धारा की दिशा में। अंगूठा किसको बताएगा, बल की दिशा, अंगूठा किधर जा रहा है, बल अंदर की तरफ, तो इस पर बल किधर लगेगी, इस पर बल लगेगा अंदर की ओर बल लगेगा जो है। तो इस प्रकार से हमने एक चुंबकीय क्षेत्र का बल का फार्मूला भी निकाला, और उस पर एक एग्जाम्पल भी किया, और हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी समझा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।